आखिर सिल्वर कार्प क्या खाती है कि 6 महीने में 2 केजी हो जाती है। बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखते होंगे सिल्वर कार्प मछली 2 किलो हो जाती है 6 महीने में। अवश्य हो जाती है, पता होगा आपको भी। आपके तालाब में जितने तरह की मछलियों का आप पालन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होता है वह सिल्वर कार्प मछली की होती है। तो आप क्या खिलाते हैं उसको, कितना जल्दी ग्रोथ हो जाता है आपके सिल्वर कार्प मछली का। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे आपको सिल्वर कार्प मछली का ग्रोथ अगर 6 महीने में 2 केजी तक लेना है तो आपको सिल्वर कार्प को क्या खिलाना चाहिए, क्या खा करके यह मछली 6 महीने में 2 केजी तक हो जाती है। इसी विषय में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी आपके तालाब में मछलियाँ रहती है वह कतला मछली हो, रोहू मछली हो या मृगल मछली हो, सबसे ज़्यादा जो विकास होता है वह सिल्वर कार्प मछली का होता है। कतला मछली का भी विकास अच्छा होता है लेकिन सिल्वर कार्प मछली से कम ही होता है। रेट तो आपको कुछ कम मिलता है दोस्तों, लेकिन विकास बहुत ज़्यादा होता है, वज़न यह ज़्यादा गेन करती है। उसका एक ही कारण होता है, आपको भोजन के विषय में हम जानकारी देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट से ख़रीदा हुआ फीड यानी फैक्ट्री मेड फीड इसको नहीं खिलाना है। आपको ज़्यादा राइस ब्रान, सरसों की खली वगैरह भी नहीं देना है। आपको समुचित मात्रा में, सही मात्रा में सिल्वर कार्प मछली के लिए अगर ग्रोथ लेना चाहते हैं तो ये ध्यान दें कि प्लैंकटन किस तरह से निर्माण होते रहे आपके तालाब में। प्लैंकटन का निर्माण सही ढंग से अगर आपके तालाब में होता है, वह जू प्लैंकटन हो, फाइटोप्लैंकटन हो, तो आपकी सिल्वर कार्प मछली का ग्रोथ 6 महीने में 2 केजी हो जा सकती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ आपके तालाब में प्लैंकटन सही मात्रा में होना चाहिए। उसके लिए आपको गाय का गोबर सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा आपके अपने तालाब में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यह तालाब के ऊपरी सतह पर रहती है, सबसे ऊपर रहने वाली मछली है सिल्वर कार्प। और जो भी मछली ऊपर में रहती है जैसे कतला मछली भी, यह प्लैंकटन को ही अपना भोजन ज़्यादा बनाती है। ये आपके दिए हुए भोजन की ज़्यादा परवाह नहीं करती है, सिर्फ तालाब में जो प्लैंकटन का निर्माण होते रहता है उसी को यह अपना भोजन बनाती है। इस तरह से जब आप अपने तालाब में गोबर का प्रयोग करते हैं आपको खर्चा भी बहुत कम लगता है और मछलियों का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। आपको तालाब में सिल्वर कार्प मछली का एक जो स्टॉक करना चाहिए वह सही मात्रा में स्टॉक करना चाहिए। और एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, अगर आपके तालाब में आप ये चाहते हैं कि कतला मछली का भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो, उसके साथ साथ सिल्वर कार्प मछली का भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो, तो दोनों का ग्रोथ एक साथ नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लैंकटन आपका सिल्वर कार्प मछली भोजन के रूप में ग्रहण करती है वही प्लैंकटन कतला मछली भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो अगर आप दोनों मछलियों का अपने तालाब में स्टॉक करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लैंकटन का निर्माण होना चाहिए आपके तालाब में। तो ये ध्यान आपको देना पड़ेगा, सही मात्रा में सीड स्टॉक करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे 1 एकड़ का तालाब है तो हम लोग बताते हैं कि 1 एकड़ के तालाब में आपको 5000 सीड स्टॉक करना है। इसी हिसाब से बहुत सारे लोग ज़्यादा सीड स्टॉक कर देते हैं। यह जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि अब सीड स्टॉक करने का समय आ गया है। आप 1 एकड़ का तालाब है तो 5000 अंगुलिकाएँ से आप 200 पीस भी, 100 पीस भी ज़्यादा नहीं डालें। सीड स्टॉकिंग का जो समस्या है, अपने यहाँ बहुत सारे लोग ज़्यादा सीड स्टॉक कर देते हैं और जब आप सीड खरीदते हैं तो बेचने वाला अपने फ़ायदे के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सीड बेच देता है, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, लेकिन नुकसान आपको उठाना पड़ता है। मछलियाँ का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए आप सही मात्रा में सीड स्टॉक करें, तब जा कर के ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। ध्यान लगा करके मछली पालन करें। सारे पॉइंट पर पानी की जाँच आप कराते रहें, बेसिक चीज़ों की जाँच आप कराते रहें। हर चीज़ पर ध्यान देंगे तब जाकर के मछलियों का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा दोस्तों। और सिल्वर कार्प एक बेहतरीन मछली है, सारी मछलियों से अच्छा ग्रोथ होता है इसका। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।